हमारे यहाँ एक बहुत फेमस कहावत है, लौट के बुद्धू घर को आए। और ये कहावत यूके के ऊपर आज के वक्त में परफेक्टली फिट बैठती है। क्यों? क्योंकि ब्रेग्जिट के सालों बाद यूके फिर से ईयू के साथ एक ट्रेड डील साइन करने वाला है। अब सीन ये है कि यूके और यूरोपियन यूनियन ने एक मेजर रीसेट डील साइन की है, जिसमें ट्रेड, फिशिंग, एनर्जी, डिफेंस और यूथ मोबिलिटी जैसे एरियाज को कवर किया गया है। प्राइम मिनिस्टर सर कीयर स्टारमर ने कहा, कोट अनकोट, अब पुरानी पॉलिटिकल लड़ाई छोड़ो और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पर काम करो जो ब्रिटिश लोगों के लिए बेस्ट हो। इस डील का सबसे बड़ा हाईलाइट है यूरोपियन फिशिंग बोट्स को 2038 तक यूके वाटर्स में आने की परमिशन मिलना। इसके बदले में ट्रेड और एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स पे पेपर वर्क और चेक कम किए जाएंगे, जो ब्रेग्जिट के बाद यूके के बिजनेसेस को काफी परेशान कर रहे थे, काफी बड़ी समस्या का कारण थे। और इस डील के साथ यूके ने अनाउंस किया है एक 360 मिलियन पाउंड का इन्वेस्टमेंट फंड स्पेशली फॉर कोस्टल कम्युनिटीज एंड फिशिंग इंडस्ट्री। बट एवरीथिंग इज नॉट गुड। कंजर्वेटिव लीडर केमी बोलती हैं, 12 साल का एक्सेस, ये तो जो हमने चाहा था उससे 3 गुना ज्यादा है। रिफॉर्म यूके के रिचर्ड टाइस तो और भी नाराज हैं। ये कहते हैं कि स्टारमर ने यूके फिशिंग इंडस्ट्री को कोट एंड सेल आउट कर दिया है और अगर उनकी पार्टी जीती तो ये डील तुरंत कैंसिल कर दी जाएगी। पर लिबरल डेमोक्रेट्स के लीडर सर एड ने पीएम स्टारमर को फुल कंप्लीट सपोर्ट किया है और उन्होंने कहा है, इग्नोर करो ये पुरानी सोच वाले लोगों को और नेशनल इंटरेस्ट के लिए बोल्ड स्टेप, अहम स्टेप उठाओ। डील में कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है, जैसे कि एमिशन रिडक्शन पे कोऑपरेशन, जिससे यूके बिजनेसेस ईयू के कार्बन टैक्स से बचे रहेंगे। दैट इज अ वेरी बिग थिंग। ट्रेड एंड एनर्जी एग्रीमेंट से 2040 तक 9 बिलियन पाउंड का इकोनॉमिक बेनिफिट एस्टिमेट किया गया है। डिफेंस पार्टनरशिप में यूके डिफेंस कंपनीज को ईयू के 150 बिलियन पाउंड फंड में पार्टिसिपेट करने का मौका भी मिलेगा। If we talk about youth mobility स्कीम पे फ्रंट पर जैसी डील ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ है, कुछ वैसा ही लिमिटेड एग्रीमेंट अब ईयू के साथ भी किया जाएगा। और हां, ब्रिटिश ट्रैवलर्स को ज्यादा ई पासपोर्ट गेट्स यूज करने की परमिशन भी मिलेगी यूरोपियन एयरपोर्ट्स पर। थोड़ा ट्रैवल स्मूथ हो जाएगा फाइनली फॉर द ब्रिटिश पीपल। यह डील एक नए चैप्टर की शुरुआत के रूप में देखी जा रही है ईयू और यूके रिलेशनशिप के बीच में। स्टारमर का कहना है, अब वक्त आ गया है कि हम आगे बढ़े, फ्यूचर के बारे में सोचें। लेकिन इसको लेकर सब पॉलिटिकल पार्टी एक पेज पे नहीं है, दे आर नॉट ऑन द सेम पेज। ब्रेग्जिट के सपोर्टर्स इसे एक यू टर्न बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि अब तो हम फिर से ब्रसल्स के जो रूल्स हैं उनको मानने लगे हैं। पर रियलिटी ये है, ब्रेग्जिट के बाद यूके ने जैसा डैमेज फेस किया, अब उसको रिपेयर करने की कोशिश की जा रही है। और पोल्स भी ये दिखा रहे हैं कि ज्यादातर ब्रिटिश लोग ब्रेग्जिट का डिसीजन आज भी रिग्रेट करते हैं। तो कहानी का मॉरल, शायद कभी कभी लौट के बुद्धू घर आ जाएं तो गलत नहीं होता, स्पेशली जब फायदा अपना हो।